इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, कोई कंटेंट के आइडिया भी दिमाग में नहीं आ रहे कि क्या बनाऊँ। तो ऐसे ही सोचा एक ब्लॉग बनाता हूँ, बट आपको ब्लॉग में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड। मैंने अभी जो रिसेंट में वीडियो अपलोड की थी, मैं उसका कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था और आई फाउंड डैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल की जो इंक्वायरी है वो है कम परसेंटाइल को लेके। लाइक अगर उनका कम परसेंटाइल है तो वो बहुत सारे कॉलेज के नाम को कमेंट कर रहे हैं नीचे कि भैया इस कॉलेज में एडमिशन ले लो कि नहीं, इसमें ले लो कि नहीं, मतलब बहुत सारे अदर कॉलेज। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिसर्च किया जाए प्रॉपर तरीके से और देखा जाए कि अगर आपकी परसेंटाइल कम है, परसेंटेज कम है, PCM परसेंटेज, तो आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। तो इस वीडियो में वही करने वाला हूँ। मैंने रिसर्च किया है, मैं फिर से एक जगह बैठ के 10 मिनट तक बोलने वाला हूँ। तो सोचा स्टार्टिंग में क्यों ना एक छोटा सा ही कुछ हुक रख दिया जाए जो आपका अटेंशन ग्रैब करे। तो उसमें मैंने अपना थोड़ा सा सुबह का अपना रूटीन दिखा दिया। बस अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें इन्फॉर्मेशन होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So hey guys, let's start this video. So I am Nitish and I have just completed my BTech from Computer Science and Artificial Intelligence from a private college in Greater Noida. जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि इट्स ऑल अबाउट which private universities you should choose in Greater Noida if you have very low PCM percentage. तो इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट की है। इनमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका फीस एवरेज है और 2 यूनिवर्सिटीज़ का फी थोड़ा हाई भी है। बट अगर आपका PCM परसेंट इस साल बहुत कम आया है और आप अपना ये साल वेस्ट नहीं करना चाहते हो, या ऑलरेडी आप एक ड्रॉप ले रखे हो और आप चाहते हो कि आपको अब आगे ड्रॉप नहीं लेना, एक साल वेस्ट नहीं करना, एक ही ड्यू के अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज कॉलेजेस। अगेन मैं बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बहुत ही कम PCM परसेंटेज है इस साल, या फिर जिन्होंने JEE मेंस दिया ही नहीं है, दिया भी है तो बहुत कम JEE मेंस में उनकी परसेंटाइल बन रही है। और इसके साथ ही अगर आप कॉलेज स्पेसिफिकली दिल्ली NCR और ग्रेटर नोएडा में सर्च कर रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए है। बजट की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका एवरेज बजट 3 से 4 लाख पर ईयर आ सकता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी टू गेट प्लेस्ड और टू गेट सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट इंटेक ज़्यादा है। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर इन सभी बातों पर रेडी हो तो देन कंटिन्यू दिस वीडियो। या सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, तो जो हमारे लिस्ट में पहले यूनिवर्सिटी है उसका नाम है IILM यूनिवर्सिटी। अब आपको IILM यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत जगह मिलेंगे, बट मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस की, जो कि 26+ एकड़ का कैंपस है। मतलब कैंपस है, इससे ऑब्वियसली आपको कुछ करना नहीं है, बट बता दे रहा हूँ। और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मतलब इसका खुद का एग्ज़ाम होता है, खुद का डिग्री होता है। ये कोई भी किसी थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड नहीं है। ये एक प्राइवेट, फुली फंडेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बात करूं मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप मेरा लास्ट वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करना। पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स पर्टिकुलरली इस यूनिवर्सिटी को लेकर ही था कि भैया ये यूनिवर्सिटी कैसी है। कोर्सेज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करता है यूनिवर्सिटी, जैसे कि लेट मी रीड। इसमें आपको मिलता है BBA, BA जर्नलिज्म, एनिमेशन, BCA, BTech। अब अगर बात की जाए BTech की, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स BTech के लिए आए हैं, तो BTech की जो CS की फ़ीस है इट्स अराउंड 8 लाख, जो कि आपको 4 साल में अप्रॉक्स 8 लाख के आसपास देनी पड़ती है। बट द ट्विस्ट इज कि इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। लाइक ऐसा नहीं कि कॉलेज ने स्पेशलाइजेशन कोर्स खुद से ला दिया। कॉलेज का जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो बड़ी बड़ी MNCs, बड़े बड़े प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चलता है और वो पढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ CS रिलेटेड, तो CS में आपको मिलता है सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन, जिसका कोलैबोरेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। मतलब इसका सिलेबस और इसका करिकुलम जो भी पढ़ाई होगी ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी के लिए। इसकी भी जो फीस है वो आपको टोटल 8 to 9 लाख पड़ जाएगी फॉर 4 ईयर्स। साथ ही इस कॉलेज में आपको मिलता है iOS मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड ML का कोर्स की टोटल फीस है 10 लाख रुपए फॉर 4 ईयर्स, और ये भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स है। इसके साथ ही आपको CSE विद AR टेक्नोलॉजी मिलता है, CS AIML मिलता है। जो इसका CS AIML है ये IBM कंपनी, जो कि बहुत ही फेमस एक MNC है, उसने डिज़ाइन किया है उनके साथ कोलैबोरेशन में। इसके अलावा आपको मिलता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, की अगर आप अपना CS के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है ये L&T लार्सन एंड टर्बो कंपनी के थ्रू कोलैबोरेशन में हुआ है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर अदर कोर्सेज लाइक BCA, BTech लैटरल एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और सिविल एंड सस्टेनेबल एनर्जी के कोर्सेज भी आपको ऑफर किए जाते हैं इन BTech। सबसे ज़रूरी बात प्लेसमेंट की, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ही जानना होता है। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ऑनलाइन लिख कर रखा है कि इनका जो हाईएस्ट पैकेज है इट्स अबव 20 LPA। अच्छी बात है कि इन्होंने 1 CR नहीं लिख कर रखा, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने 1 CR कैंपस प्लेसमेंट लिख कर रखा है अपना।
इनका जो एवरेज है ये है 8 LPA, बट मैंने एक स्टूडेंट से बात की वहाँ पर, उसने बताया कि भैया अराउंड 4.5 या टू 4, मतलब 4 to 4.5 LPA पैकेज सबका लग जाता है, जो इंटरेस्टेड होता है, जो मेहनत करता है। सबका मतलब 100% प्लेसमेंट नहीं कह रहा, जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे सीरियस हैं, उनका लग जाता है 4 to 4.5 ऑन एन एवरेज। इससे अच्छा भी लगता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस यूनिवर्सिटी की लगी वो ये है कि इनका बहुत सारे कंपनीज और स्टार्टअप्स के साथ ऑलरेडी टाई अप चलता है, तो इनकी हायरिंग फिक्स रहती है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को ये कंपनी ले जाने ही वाली है, बस स्टूडेंट उतना कैपेबल हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, इनमें कुछ MNCs भी हैं जिनका इनसे अच्छा खासा टाई अप है और हर साल ये आती हैं, लाइक IBM हो गया, HCL टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, डेलॉइट हो गया। तो ये कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे नाम है टेक में। कुछ कंपनी नॉन टेक रोल्स के लिए भी आती हैं यहाँ टेक्निकल स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए। तो एट दी एंड अगर आपका एक गोल ऐसा है कि आपको प्लेसमेंट लेके आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना है कि और क्या ऑप्शंस हैं, या आपको बस एक एंट्री लेवल एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें आप 1-2 साल मेहनत करके आगे जा सकते हो, तो यू कैन चूज दिस यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही अगर आप इस यूनिवर्सिटी में टॉप 5 to 10% स्टूडेंट वाले ब्रैकेट में रहोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं यहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता है। आप मेजॉरिटी ऑफ क्राउड को देखोगे कि वो सीरियस नहीं होता पढ़ाई प्लेसमेंट्स को लेकर, अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका एक फ़ायदा है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाते हो तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो फिल्टर होकर आ रही है, वो आप ही के लिए आ रही है, तो यू कैन ग्रैब दैट। लोकेशन की बात कीजिए तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, लोकेशन का भी फैक्टर बहुत अच्छा है। प्राइम लोकेशन है, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली NCR के पास में है। यहाँ से आपको दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के टेक पार्क सब पास में मिलेंगे। इसके साथ आपकी बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के भी रास्ते खुल जाते हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप अपने कॉलेज के दौरान अच्छा कनेक्शन बना पाओगे, क्योंकि आपका कॉलेज अच्छे लोकेशन पे है, नॉलेज पार्क में है। नॉलेज पार्क में आपको पता ही है कि 40 to 50 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अगर आप किसी बाहर के हॉस्टल में रहते हो या शाम को आप घूमते फिरते हुए हो या किसी दूसरे कॉलेज हैकेथॉन्स इवेंट्स अटेंड करने जाते हो, तो एक बहुत अच्छी आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है अदर स्टूडेंट्स के साथ, अदर फैकल्टीज़ के साथ, अदर स्टार्टअप्स के साथ, और भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ जो कुछ इनोवेशन कर रहे हो। तो ये आपके पास मौका है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हो, जो कि आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ लोकेशन फैक्टर को कि आप देखे होंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दूर कहीं खेतों में बसी होती हैं, शहर से 50-60 किलोमीटर दूर, जहाँ पर बच्चा एक बार एडमिशन ले ले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद वो अपने घर जाता है और घर से यूनिवर्सिटी आता है, उसके पास यूनिवर्सिटी के बाहर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती टू एक्सप्लोर, टू नेटवर्क। बट ये चीज़ ऐसा यहाँ पे नहीं है। फिर भाई अब मैंने आपको बताया कि अगल बगल के कॉलेज हैं, आप उनके हैकेथॉन्स में, उनके कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, आपको पता चलेगा कि बच्चे और क्या क्या कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में और क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, बगल वाले कॉलेज में कौन सी कंपनी आ रही हैं, बगल वाले कॉलेज ने कौन सा स्टार्टअप चालू किया, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो यही चीज़ आपके पास रेफरल अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो इसका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बेसिस पर आपको एक्सेप्ट किया जाता है कि आप इसके कैपेबल हो कि नहीं। आपका अराउंड अगर 50 to 60% PCM में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे कम भी है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है इस कॉलेज से रिलेटेड तो फॉर्म मैंने नीचे दे रखा है, उसको फिल करना और हमारी टीम आपका डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज देगी और आपको पूरा प्रोसेस गाइड भी कर देगी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही जो हमारे लिस्ट में दूसरा यूनिवर्सिटीज़ है वो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में NIU भी कहते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी क्लेम करते हैं अपनी वेबसाइट पे दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली NCR, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स है। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन कह सकते हो कि ग्रेटर नोएडा में जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं आज के डेट में, उसमें एक एवरेज लेवल का आप यूनिवर्सिटी इसको मान सकते हो। इसका थोड़ा लोकेशन का ये फैक्टर है कि ये मेन जो नॉलेज पार्क एरिया है इससे 10-12 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो। लाइक ऑटोज़ चलते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, तो आप वेल कनेक्टेड है ये नॉलेज पार्क एरिया से भी। अब अगर बात की जाए तो काफ़ी मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया की, ये एक एवरेज यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्क एरिया जो ग्रेटर नोएडा का सबसे पॉपुलर एरिया है, इससे ये 10-12 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, बट वेल कनेक्टेड है वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसके बाद इसमें डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। कैंपस इसका डिसेंट है, आपको अच्छा खासा कैंपस मिलेगा। इसमें भी कोर्सेज़ की बात कीजिए तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ नर्सिंग इसमें अलग चलता है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हो गए, हेल्थ साइंस हो गया, लॉ की पढ़ाई होगी, आर्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया। अगेन कमिंग टू द इंजीनियरिंग जो कि सबका डाउट रहता है, तो आपको आपका मिनिमम PCM परसेंटेज 50 होना चाहिए अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है इन बीटेक में बात की जाए तो बीटेक CSE की जो टोटल 4 साल की फ़ीस है वो है अराउंड 7,07,770।
इसके साथ ही इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन भी है लाइक AIML जो कि TCS ने डिज़ाइन किया है, CSE विद ड्रोन टेक्नोलॉजी, CSE विद साइबर सिक्योरिटी जो कि अगेन IBM ने डिज़ाइन किया है, CSE विद डेटा साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो गाइस, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि इसकी अगर प्लेसमेंट स्टैट्स की मैं बात करूँ तो कोई भी क्लियर प्लेसमेंट स्टैट्स इसकी वेबसाइट पर मेंशन नहीं है, बट वरी नॉट, मैंने पता लगा लिया इसका प्लेसमेंट कैसा होता है। तो आई एम नॉट हियर टू डिसअपॉइंट यू, बट इसका प्लेसमेंट सबका नहीं होता इस यूनिवर्सिटी में। बट अगेन, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा मेहनत करते हो तो जो भी लिमिटेड कंपनियाँ आती हैं आप उनमें क्रैक कर सकते हो, लाइक इन्फोसिस, HCL, बिरला सॉफ्ट, TCS, ये सारी कंपनियां हायर करती हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो आप इनमें जा सकते हो। अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये वीडियोस मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका 50% के अराउंड PCM में है या उससे भी कम है और वो अपना ये साल वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा एंड आपको टॉप 5 to 10% वाले स्टूडेंट ब्रैकेट में आना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक वेरी मच टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया जहाँ पर आप 4 साल चिल भी करो तो भी आपका प्लेसमेंट लग जाए, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको 1 साल वेस्ट नहीं करना तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद अगर प्लेसमेंट की और बात की जाए तो देखो, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इसका ज़्यादा कोई स्टैट्स मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, बट हाँ ये मुझे पता है कि मेरे कुछ खुद के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में एक बाहर के प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, वो NIU से ही थे और वो लोग काफ़ी अच्छा लाइक हैकाथॉन्स में जाते थे, अपना खुद का डेवलपमेंट वगैरह करते थे, नेटवर्किंग करते थे, तो वो काफ़ी अच्छे लाइक 6 to 7 LPA पे प्लेस्ड हैं, जिनमें से 4 में से 3 का ऑन कैंपस लगा और 1 का जो लगा था वो ऑफ कैंपस, वो खुद से जाके नोएडा में ट्राई किया था वॉक इन इंटरव्यू देकर। अब अगर बात करूँ मैं इसके हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें क्या रहता है कि ये थोड़ी सी नॉलेज पार्क एरिया से दूर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। ये कैंपस हॉस्टल के नाम पर आपको कोई ऑफ कैंपस हॉस्टल ले देंगे जो कि एक प्राइवेट हॉस्टल होगा और उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगी हो सकती है आपके लिए। तो इनका टाइप्स रहता है हॉस्टल के साथ कि अगर कोई बच्चा हमारे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उसको वो एक प्राइवेट हॉस्टल को ऑफ कैंपस ब्लॉक बताकर बेच दो थोड़े से महंगे प्राइस पर। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, विच इज़ प्रोवाइडर ऐप। तो अगर आपको प्रोवाइडर ऐप के बारे में नहीं पता सो मस्ट चेक इट आउट। इट्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एंड इट्स इंडियाज लीडिंग स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडिंग ऐप। इस पर ग्रेटर नोएडा ही नहीं, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, वाराणसी के सारे वेरीफाइड हॉस्टल्स, PGs और फ्लैट लिस्टेड हैं। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर हॉस्टल्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन मिलते हैं टू चूज योर हॉस्टल। यहाँ पर इनफैक्ट यू कैन सेट योर फिल्टर बाय चूजिंग योर कॉलेज और लोकेशन। और आपको प्रोवाइडर ऐप पे जो भी हॉस्टल मिलेंगे वो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, वाईफाई, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 4 टाइम मील्स, जिम, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ तो आपको देते ही हैं, प्लस साथ ही में आपका लंच कॉलेज पर डिलीवर भी करते हैं ताकि आपको लंच टाइम पर कॉलेज से वापस हॉस्टल ना आना पड़े। अब इफ़ यू आर समवन जो कि आप थोड़ा दूर एडमिशन ले रहे हो, नॉलेज पार्क से बाहर ले रहे हो, सो आपके लिए तो मस्ट ही है कि ऐप को चेकआउट करना। अगर आप नॉलेज पार्क में भी ले रहे हो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो मस्ट गो एंड चेक इट आउट। कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। अब इस यूनिवर्सिटी को मैंने क्यों चूज़ किया, इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने का बस सिंपल सा रीज़न ये था कि आपका समय वेस्ट ना हो 1 साल। दूसरा क्या था कि लोकेशन फैक्टर भी था कि एक NCR में लोकेटेड है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। आप एक टेक साइड वाले एरिया में हो, अनलाइक कि आप किसी ऐसे एरिया में यूनिवर्सिटी लेते हो जहाँ पर ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स ना हो। अनलाइक आप एक ऐसे एरिया में एडमिशन लेते हो जहाँ पर ना टेक्नोलॉजी, IT पार्क जैसी कंपनियाँ कम हो। उससे अच्छा है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ले लो, अपना 4 साल मेहनत करो एंड यू कैन ट्राई फॉर ऑन कैंपस, नहीं लगा तो ऑफ कैंपस भी आप निकाल सकते हो। गाइस, हमारे लिस्ट में जो 3रे नंबर पर यूनिवर्सिटी आता है उसका नाम है द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। The world is here at Sharda University. अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने बचपन में टीवी पर ये ऐड तो जरूर देखा होगा। शारदा का बड़ा न्यूज चैनल पे ऐड आता था, द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। तो गाइज, इसका मैं सबसे पहले आपको ड्रॉबैक बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटेक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको डिफरेंट माइंड्स के लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग कल्चर के, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी देखने को मिलेंगे। बट ये इसका बेनिफिट होने के साथ साथ इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अगर आप फोकस्ड हो अपने गोल पे तो यू कैन चूज दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो। इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो क्योंकि काफ़ी ब्रांडेड और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है तो कंपनीज तो लाता है, ऑब्वियसली नो डाउट कंपनीज तो आती है ऑन कैंपस के लिए। बट होता क्या है कि यहाँ पर फ्रैंकली टेलिंग कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ टाइम पास के लिए भी आ जाते हैं, जो कि इसका एक एवरेज पैकेज गिरा देते हैं। तो अगर आपको टाइम पास नहीं करना, आपको सीरियसली पढ़ना है, आप फोकस्ड हो, देन यू कैन चूज दिस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में बात करूँ तो सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं, वॉट एवर यू कैन थिंक। ऑब्वियसली आप BTech, MBA, PGDM के लिए आ रहे हो तो ये सारे कोर्सेज हैं। इवन यहाँ पर MBBS भी है और इसका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो काफ़ी प्राइम लोकेशन है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ जेल बाजार, नॉलेज पार्क 3 में लोकेटेड है।
कैंपस लाइफ की बात ही क्या करना। कैंपस लाइफ की अगर आपको कैंपस लाइफ के बारे में जानना हो, कैसा क्राउड है जानना हो, तो जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना शारदा कैंपस लाइफ या शारदा फेस्ट, ये सब सर्च करना। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपका मन खुश हो जाएगा पूरा। बट अगेन इन सब चीज़ों को भी इंजॉय करना, बट यहाँ पर आपको फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे। अब देखो, इसमें आपको अप्लाई करना है तो आपका मैथ्स में 50% मार्क्स होना चाहिए आपके क्लास 12 में, या फिर आपका जेई मेंस का जो ऑल इंडिया रैंक है वो 3 लाख के अराउंड होना चाहिए। तो अगर अप्लाई करना है तो अगेन फॉर्म मैंने नीचे दे रखा है, आप वो फॉर्म फिलअप कर दो। देखोगे इस पैकेज की बात करूँ तो इनके मैं हाईएस्ट पैकेज पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये करोड़ों में अपना हाईएस्ट पैकेज बताते हैं, इवन कुछ IIT से ऊपर भी बताते हैं, लेकिन एवरेज वही है 3.5 to 4.5 LPA। कंपनीज के बारे में बता दे रहा हूँ जो कि मैंने पर्सनली वेरीफाई भी किया है, तो यहाँ पर कंपनीज लाइक सिटी बैंक्स, अमेजॉन, TCS, सैमसंग, ये सारी कंपनीज आ जाती हैं। बहुत सारी नॉन टेक रोल के लिए भी आती है कंपनीज टेक्निकल स्टूडेंट को उठाने के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है और मार्केटिंग पे काफ़ी अच्छा ध्यान देती है। अगर आप कैपेबल हो प्लेसमेंट के लिए तो आपका ज़रूर प्लेसमेंट करवा देगी, बट हाँ, ये अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन आप लोकेशन फैक्टर का फ़ायदा उठा सकते हो, कनेक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको एडमिशन लेना है तो फिल अप द फॉर्म, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और एक फॉर्मेलिटी का पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि जिसमें ऑलमोस्ट सब क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ फीस की, तो फीस थोड़ा इसका हाई है, अप्रॉक्स आपका 8 to 12 लाख लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन इन बीटेक, कि 8 to 13 लाख आपका लग सकता है फॉर 4 years। हॉस्टल्स की बात करूँ तो यार इसमें इन कैंपस बहुत सारे हॉस्टल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि इसका कैंपस बहुत बड़ा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शारदा के जस्ट 200 मीटर पास में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, और शारदा के अंदर के हॉस्टल्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 to 2x टाइम आपको प्राइसेस का डिफरेंस मिलेगा। तो अगेन अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगा हॉस्टल लेना है तो यू कैन चूज़ इन कैंपस हॉस्टल, बट स्टिल इफ यू वांट टू सेव सम मनी देन मस्ट चेक इट आउट प्रोवाइडर ऐप। इसमें आपको शारदा यूनिवर्सिटी से जस्ट 300 मीटर दूर के हॉस्टल सारे लिस्टेड हैं। इवन यू कैन सेट फिल्टर्स, योर बजट फिल्टर और सब कुछ, और सारे जो इमेजेस जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर मेंशन है इट्स ऑल रियल। जो फोटोज़ अपलोड है हॉस्टल्स की वो भी रियल है, तो मस्ट चेक इट आउट प्रोवाइडर ऐप, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अब गाइस, इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ, जो 4th नंबर की यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी महंगी है, तो जिनका बजट अप्रॉक्स 20 लाख है 4 साल का, वो इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। इसका नाम है बेनेट यूनिवर्सिटी। बहुत लोगों को नहीं पता, बट बेनेट एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसको ओन करता है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जो कि न्यूज़ एंड जर्नलिज्म में काफ़ी फेमस एक ग्रुप है, तो वो इसको ओन करता है बेनेट को। इसमें भी वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, बट बीटेक में देखा जाए तो काफ़ी लिमिटेड कोर्सेज ही हैं बीटेक में। लाइक बीटेक में आपको CSE AI और ECE बायोटेक्नोलॉजी मैकेनिकल मिलता है। इसके अलावा आपको BBA BCA MBA BA LLM MA MCA MTech ग्लोबल लेवल के और डॉक्टरल लेवल के भी आपको प्रोग्राम ये ऑफर किए जाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ फीस की, अगर तो फीस थोड़ी ज़्यादा है, 18 to 20 लाख आपका 4 साल का लग सकता है इन बीटेक रिलेटेड कोर्सेज। प्लेसमेंट्स की बात करो तो देखो, प्लेसमेंट इसने भी अपना कई करोड़ में मेंशन कर रखा है। इसका मुझे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला कि ये ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस था। प्लेसमेंट इज़ ट्रू, बट इसका मुझे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। इसका जो एवरेज पैकेज मेंशन है वेबसाइट पर वो है 11 LPA का, बट इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने लगा के रखे हैं कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चों ने उस प्लेसमेंट सेल में फॉर्म भरा। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट से जाने से पहले खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, अगर उनकी बैक लगी होती है, क्योंकि देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपका प्लेसमेंट लगता है। आप अनएलिजिबल हो, लाइक आपकी बैक लगी है, आपका CGPA बहुत ज़्यादा ही कम है, लाइक 3-4 है, तो ये लोग आपको अलाउ ही नहीं करेंगे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, और ना ही आपको काउंट करेंगे प्लेसमेंट स्टैट्स में। तो इन सब फैक्टर से देखा जाए तो इसका जो एवरेज पैकेज जो कि ऑनलाइन लिखा हुआ है वो 11 LPA है। अगेन बेनेट के मैंने स्टूडेंट से बात किया तो वो कह रहा था कि 5 के आसपास लग जाता है सबका, क्या ही बताऊं। जो आजकल सबको पता है कि TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनाई जैसी कंपनीज में स्टार्टिंग कितना मिलता है, ये बात तो सबको पता है कि, तो कह रहा है कि ऐसा ही मिलता है। बट कंपनीज इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मिशन कर रखी है, लाइक KPMG, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, डेलॉइट, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, डेल, तो ये सारी कंपनीज भी इनके यहाँ आती हैं। अगेन मैं बता दूँ, गूगल अब कहीं भी कैंपस विजिट नहीं करती, ना ही माइक्रोसॉफ्ट करती है, रेयरली माइक्रोसॉफ्ट करती है। डेलॉइट वगैरह तुम मान सकते हो अच्छी कंपनी से जो कि आती है, गोल्डमैन सैक्स भी आती है, KPMG भी आती है, और डेल, ये सारी कंपनीज आती हैं। इसका जो मैं बेनिफिट बताऊँ वो ये है कि थोड़ा अपडेटेड सिलेबस है, और थोड़ा आपको यहाँ पे जिंजी टाइप की वाइब्स आएंगी, क्योंकि आपको अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, और यहाँ का जो कह सकते हो कॉलेज लाइफ है ये भी काफ़ी मॉडर्न आपको मिलेगा। इसकी लोकेशन मैं आपको बताना भूल गया, इसकी जो लोकेशन है ये नॉलेज पार्क एरिया से 10 किलोमीटर दूर है।
बट काफ़ी वेल कनेक्टेड है। अगेन हॉस्टल्स की बात करूँ, इसमें सेम इशू आ जाता है क्योंकि सारे हॉस्टल्स नॉलेज पार्क में हैं और ये यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क से 10 किलोमीटर दूर है। इनके ऑन कैंपस के साथ साथ इनके ऑफ कैंपस हॉस्टल भी हैं। मैक्सिमम टाइम ये आपको ऑफ कैंपस हॉस्टल में ही पुश करते हैं, जो कि नॉलेज पार्क के प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं। और अगर आप इनके थ्रू लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस महंगी भी होती है सेम हॉस्टल की। तो अगर आप ये यूनिवर्सिटी ले रहे हो और इसके साथ ही आप अपना हॉस्टल नॉलेज पार्क भी लेना चाह रहे हो, देन अगेन यू कैन चेक इट आउट प्रोवाइडर ऐप। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, आपको मतलब सुबह ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम योर हॉस्टल टू योर कॉलेज, आपका लंच भी पहुंचाया जाएगा और आपका जब शाम को कॉलेज ओवर होता है देन आपको बस यूनिवर्सिटी से आपको हॉस्टल ड्रॉप भी करेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने बेसिक सब कुछ कवर कर लिया कॉलेज के बारे में। कॉलेज कैसा है, कितने पे आपको अलाउ करेगा, क्या प्रोसीजर है, हॉस्टल्स उसका लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको मैंने प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन रफली एक आइडिया दे दिया कि मेहनत करोगे तो लग जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, का मुझे मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे सीन लगा तो मैंने उसको ऐड नहीं किया अपने वीडियो में। इसके साथ ही मैं बता दूं, अगर आप क्रिएटिव और स्टार्टअप वाले पर्सन हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, क्योंकि यहाँ का इंक्यूबेशन ठीक ठाक रहता है। इसके साथ ही आपको एक क्राउड मिलेगा जिसको आप अपनी टीम में ऐड कर सकते हो, जिससे आप मार्केटिंग करा सकते हो, जिसके साथ ही आपको एक अच्छा क्राउड मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि जनरली जो छोटे मोटे कॉलेज होते हैं वो इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करते, उनका गोल सिर्फ प्लेसमेंट रहता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स में देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट के लिए। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने फॉर्म नीचे दे रखा है, अगर आपको डाउट लग रहा हो तो जस्ट फिल अप दैट फॉर्म। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक ऑन इट। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इस साल यूपी टेक काउंसलिंग से AKTU के प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं और उन्हें काउंसलिंग का प्रोसेस समझना है या चॉइस फिलिंग करवानी है, आई हैव समथिंग फॉर यू। आई हैव लॉन्च अ काउंसलिंग हेल्प डेस्क सर्विस, जिसका फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें आपको कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, इनफैक्ट आपको फुल चॉइस फिलिंग एंड फुल काउंसलिंग सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। और जो भी होगा वो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर होगा, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। इसके साथ ही आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा डिफरेंट कॉलेज के सीनियर्स के साथ, प्लेस सीनियर के साथ अच्छी कंपनीज में, जो कि आपको 1-to-1 गाइड भी करेंगे आपको मीट। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो अगेन एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो इंटरेस्टेड है वो जाके जरूर चेक कर लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।